दोस्तों अरुण को अगर आप नोटिस करते हैं तो आप सोच के देखिए, कोई बात नहीं करता था उससे। हमेशा वो अकेला रहता था। सब लोगों ने उसको किनारे करके रखा। अंकिता जी की तारीफ अनिल कपूर जी भी सुनवाना चाहते थे। अंकिता जी के बारे में जानना चाहते थे। सलमान सर ने भी बताया ये धोखे खाके परिश्रम करके। दोस्तों हाल ही में मनु पंजाबी अरुणिमा शेट्टी और ईशा मालविया को सपोर्ट करते नजर आए। साथ ही मनु ने ये एक्सपोज भी किया कि बिग बॉस अंकिता लोखंडे को कैसे गेम में ऊपर लाना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मनु ने अरुण के बारे में बोला। मनु ने कहा कि अरुण ने शुरू से लेकर एंड तक अकेले गेम खेला, उससे कोई बात नहीं करता था, सबने उसे किनारे करके रखा था। तहलका के जाने के बाद सबको ये लग रहा था कि अरुण 2-4 दिन में घर चला जाएगा, लेकिन वो अपने गेम से आज फिनाले में पहुंच गया है। आगे मनु ने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। अब इस इमोशनल राइड पर चल ही रहे हैं तो बात करते हैं अरुण की। दोस्तों हमने हमेशा उसको इग्नोर किया, हमने हमेशा अंडरएस्टिमेट किया, घर वालों ने भी किया। आपको पता है अरुण की जर्नी अगर समझने की कोशिश की जाए तो एक बहुत जबरदस्त जर्नी थी। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से आज अरुण मैं क्यों बात करने लगा उसके बारे में, अरुण क्यों हमारा टॉपिक बन रहा है। आप अगर कभी भी नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो आपने शायद कुछ वीक के लिए मुनव्वर को देखा होगा कि वो अकेले में खड़ा है। कुछ वीक के लिए आपने देखा होगा कि अभिषेक अकेले में खड़ा है। कभी आपने देखा होगा कि अंकिता परेशान हो गई अकेले में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी शायद आपने विकी को भी देखा होगा अलग। मगर आपने कितनी बार अनुराग को किसी के साथ देखा, अनुराग नहीं अरुण को, अरुण अरुण कितनी बार आपने अरुण भाई को किसी के साथ देखा। आप सोचकर देखिए, अरुण शुरू से लेके एंड तक अपना अलग गेम खेलता है। जब तक तहलका था, हालांकि विकी ने आज एक रोशनी डालने वाली बात बोली कि तहलका गया तो अरुण के झगड़े के चलते ही, तो ये इनकी दोस्ती थी कि ठीक है एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रूव कर रहा था कि तुझे अगर कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। बट ये भी तो अरुण ने अर्न की थी, या फिर शायद इस सफर को पार करने के लिए ये दोनों लोग एक दूसरे का साथ चाहते थे। कोई गलत बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर साथ तो ढूंढते ढूंढते कुछ लोग बाहर से भी अंदर आ गए थे। दोस्तों अरुण को अगर आप नोटिस करते हैं तो आप सोच के देखिए कि इन सब लोगों ने हमेशा के लिए एक लेफ्ट आउट सा करके कॉर्नर पे छोड़ रखा था। कोई बात नहीं करता था उससे, हमेशा वो अकेला रहता था। सब लोगों ने उसको किनारे करके रखा, किसी ने सीधे मुंह कभी उससे बात नहीं की। आप और मैं गवाह हैं कि जब स्थिति ये हो गई थी कि अरुण घर में रह गया था और तहलका चला गया था, तो हम सब श्योर थे कि अब बस 2-3-4 दिन किसी भी तरह वेंटिलेटर पर, इस घर के वेंटिलेटर पर अरुण जी निकालेंगे और घर जाएंगे अपने। दिन 7 हुए, 10 हुए, 14 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए, पता ही नहीं चल पाया कि अरुण फिनाले तक आया। इसके बाद मनु ने ईशा के गेम की भी तारीफ की। मनु ने कहा कि इतनी कम उम्र में ईशा ने जो किया वो शायद कोई ना कर पाए। ईशा ने भी गलतियां की, लेकिन उसका जो गेम था उसे फिनाले में होना चाहिए था। आगे आप यह वीडियो क्लिप देखिए। ईशा मालविया की, ईशा गेम में जो हुआ सो हुआ। आई जस्ट वॉन्ट टू, मेरा दिल है, आई जस्ट गिव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन। फैंटास्टिक गेम खेली आप, जबरदस्त गेम खेली आप। ईशा मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है कई बार गलत थी तुम, या मेरी नजर में गलत थी तुम, परफेक्ट नहीं लगी मुझे कई बार तुम, पर मैं ईशा आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूं। तुम्हारी एज में शायद मैं तो नाक साफ कर नहीं पाता था ठीक से, और मेरी मम्मी से शायद चॉकलेट या आइसक्रीम के लिए लड़ रहा होता था। खाने से फुर्सत ही नहीं थी, जिंदगी पता ही नहीं थी। बट लड़की तू तोप है, तूने एक को सुला दिया, किसी को रुला दिया, किसी को जाने दिया, किसी को भगा दिया, और भाई तेरी आंख में एक आंसू नजर नहीं आया। आपने अपने से दुगनी उम्र के लोगों को भी सलाह देते हुए हम लोगों ने आपको देखा। आप जबरदस्त हो भाई, और आपकी मम्मी आपके करियर को लेकर काफी कॉन्शियस है, अभिषेक ने ऐसा बताया, तो आपका करियर है भी बहुत जबरदस्त वाला। यू आर द, मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें कि सीजन 17 की स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट में आपका नाम भी शुमार होगा। यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर। फिर चाहे आप क्लेवर थी, फिर चाहे आप चीजों को घुमा रही थी, कभी आप गेम भी कर रही थी, कभी आप रियल भी कर रही थी, आप जो कुछ भी कर रही थी, आप एक कमाल का कंटेस्टेंट थी। अभी भी घर में 2-3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी जगह पे आप हो सकती थी। आगे मनु ने बिग बॉस के गेम को एक्सपोज किया और बोला कि बिग बॉस अंकिता को टॉप में देखना चाहते हैं। आप खुद देख लीजिए। एपिसोड में अंकिता जी की तारीफ अनिल कपूर जी भी सुनवाना चाहते थे, अंकिता जी के बारे में जानना चाहते थे। सलमान सर ने भी बताया ये धोखे खाके परिश्रम करके लड़ती भिड़ती किसी तरह से हर चीज का सामना करने वाली एक जबरदस्त औरत है।
तो एस्टैब्लिश करके उन्हें ऊपर लाया जा रहा है। आज अनिल कपूर सर, आपके पास 5 पॉजिटिव बातें विकी से अंकिता को सुनने के लिए था, आपके पास मुनव्वर का रैप सुनने के लिए मौका था, आपके पास मन्नारा का गाना सुनने के लिए आपके पास टाइम था, तो अभिषेक से भी आप थोड़ी गालियां सुन सकते थे। मतलब आपके लिए नहीं, मतलब अभिषेक अग्रेसिव है हमारा, थोड़ी गालियां दे सकता था, लेकिन यहां पर हमारे साथ कुछ चीजों को किया जा रहा है, आपके दिमाग के साथ बहुत सारी चीजें खिलाई जा रही हैं, आपके साथ एक्चुअली ये शो चल रहा है। अगर आप समझदार हैं तो आप मेरी बातों को समझ रहे हो। दोस्तों, आप इस सीजन में किसे विनर बनते देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।